ओम साईं राम साईं भक्तों, मैं अंजलि आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साईं चमत्कार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जिनके अनुभव के बारे में बताऊंगी, उन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है, इसीलिए हम उन्हें साईं भक्त ही कहेंगे। इनके अनुभव को जानने से पहले आओ सभी मिलकर एक बार बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम साईं राम। जो ये साईं भक्त हैं, ये बताती हैं कि ये गुरुवार के बाबा के नाम के व्रत रखा करती थी। ये बताती हैं कि ये व्रत बहुत समय से रखती आ रही थी। इन्होंने बताया कि एक दिन इन्होंने, जब इनका व्रत था, तो बाबा के लिए मीठे आटे के चीले बनाए। ये बताती हैं कि इनका मन हुआ कि ये वो चीले अपने घर भी देकर आए। इनका कहना है जो इनका मायका है और जो इनका ससुराल है वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 10-15 मिनट की दूरी पर हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और अपनी मम्मी से पूछा कि मैंने चीले बनाए हैं, क्या तुम्हें खाने हैं? तो इनकी मम्मी ने बोला कि हाँ ले आना। और ये बोलती हैं कि मैंने फटाफट से चीले बनाए, उनके लिए पैक करे और मैं अपने घर देने चली गई। ये बताती हैं कि वहाँ जाकर मैंने चीले तो अपनी भाभी को पकड़ा दिया और मम्मी से बातों में लग गई। इन्होंने बताया कि मैं वहाँ कुछ समय बैठी और बातें कर ही रही थी, तो मैंने देखा कि शाम होती आई थी। अब मुझे वापस लौटकर घर आना था। ये बताती हैं कि 8 बज गए थे। 8 बजे मैं जब वापस आ रही थी तो मैंने रूम में, मेरी नज़र गई, देखा मैंने कि वहाँ पापा बैठे हुए थे और वो अखबार पढ़ रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि पापा अखबार पढ़ रहे हो? और उन्होंने हाँ में जवाब दिया। ये बताते हैं कि फिर मैंने मम्मी की तरफ देखा। जब मैंने मम्मी की तरफ देखा तो ये बताती हैं कि पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर कोई शक्ति आई है, कोई एक ऊर्जा है जो मेरे शरीर के अंदर आई है। ये बताती हैं कि जब मेरे शरीर के अंदर ऐसा हुआ तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि बाबा आए हैं तुम्हारे घर, बाबा आए हैं। और इनकी मम्मी ने हाथ जोड़े और इनकी मम्मी बोलने लगी कि बाबा, मेरे बच्चे की जो भी परेशानी है उसको दूर कर दो, जो भी मेरे बेटे को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है उसको उस प्रॉब्लम से राहत दो। आप हमारे घर आए हो, हम धन्य हो गए। ये बताती हैं उस समय मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या कहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है। इनका कहना है कि ये सब बातें बाद में इनकी मम्मी ने इन्हें बताई। ये बताती हैं जब इनकी मम्मी ने कहा कि बाबा मेरे बच्चे की परेशानियों को दूर कर दो, तो ये बताती हैं कि फिर बाबा ने जवाब दिया, मेरे थ्रू बाबा ने जवाब दिया कि मैं ठीक कर रहा हूँ। सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मुझे ठीक करने में इसको समय लगेगा। मैं एकदम से इसको ठीक नहीं कर सकता, पर हाँ धीरे धीरे इसको मैं ज़रूर ठीक कर दूँगा। ये बताती हैं। और फिर मैंने कहा कि ये जो मैं चीले लेकर आई हूँ ये प्रसाद है, ये बाबा का प्रसाद है और सब खा लेना। ये बताती हैं कि इतना कहकर और मैं वहाँ से आ गई। ये बताती हैं कि इन्हें कुछ भी पता नहीं लग रहा था और जो इनका शरीर है वो सुन्न हो गया था। इन्हें नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये बताती हैं फिर एक दिन ऐसे ही इनकी छोटी बहन का इनके पास फ़ोन आया। जो इनकी छोटी बहन है और ये दोनों एक ही घर में हैं, यानी कि इनकी एक ही घर में शादी हुई है। ये बताती हैं कि उसका फ़ोन आया मेरे पास और वो बोलती कि ये ना मेरे हस्बैंड है जो वो तूड़ा बनाने वाली मशीन को कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, एमपी साइड वो लेके जाना चाहते हैं और मेरी इच्छा नहीं है, तुम बताओ मैं क्या करूं। तो फिर ये बताते हैं कि मैंने उसे कहा कि भाई ये देख लो, जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हारा मन कर रहा है तुम वो करो। अगर तेरा मन नहीं मान रहा कि उसको वहाँ भेजा जाए तो मना कर दे। ये बताती हैं कि एक ही क्षण तो मैंने ये बोला कि तुम उसको मना कर दो। और फिर वो बताती है कि अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने उसको गुस्से से बोला कि तेरी क्या हिम्मत है जो तू उसको रोक देगी, जब बाबा का आदेश है तो वो ज़रूर जाएगा, तू कौन होती है बीच में रोकने वाली। ये बताती हैं कि इन्हें इस बात का भी नहीं पता और ये बात इनको बाद में इनकी
बहन ने बताई। अगर हम मानते हैं तो सब कुछ है और नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है। इनका कहना है कि बाबा इनको संदेश के ज़रिए हर चीज़ बता देते हैं। बाबा इनको हर चीज़ का संकेत देते हैं। ये बताते हैं कि बाबा इनको दिखाई देते हैं, बाबा इनसे बात करते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और लगन से बाबा की पूजा करता है ना, तो बाबा को उनकी सुननी ही पड़ती है, बाबा को उनके पास आना ही पड़ता है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से पूजा करेंगे तो बाबा आप सबकी भी ज़रूर सुनेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, बाबा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए बाबा पर पूरा विश्वास रखो, बाबा पर श्रद्धा रखो। और जब भी कभी आप परेशान हो या जब भी आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हो, तो बाबा से कहो कि बाबा आओ और मेरे साथ ये काम कराओ, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। फिर देखना कैसे चुटकियों में आप उस काम को ख़त्म कर लोगे, आप उस काम को निपटा लोगे। चाहे वो रसोई का कोई काम हो, चाहे वो घर का कोई काम हो, चाहे घर से बाहर का कोई काम हो, बस बाबा से कहो कि बाबा आओ और मेरी मदद करो। बाबा हर किसी की मदद करते हैं, बाबा हर किसी के पास आते हैं। और जो कुछ चीज़ें उलझ जाती हैं, अगर हम भी खुद उनको सुलझाएं, अगर धागा ही है, अगर धागे को हम खुद से सुलझाएंगे तो हमें भी समय लगता है। और यही सेम चीज़ बाबा के साथ भी है। आप सभी भक्त अगर किसी परेशानी में हैं तो आप ये मत सोचिए कि हाँ, आज मैंने प्रार्थना की और मेरा काम तुरंत हो गया। थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा उलझी हुई हैं उनको सुलझाने में हर किसी को समय लगता है, हर किसी को वक्त लगता है। तो अगर आपका काम थोड़ी लेट हो रहा है, आपका काम थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, या जो आपने प्रार्थना करी है वो जल्दी नहीं सुनी जा रही है, तो बाबा पर विश्वास रखो। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होगा, हाँ थोड़ा समय लगेगा, पर आपकी जो भी मनोकामना है, आपने जो भी बाबा से मांगा है, बाबा उसको बिल्कुल ज़रूर पूरी करेंगे। अगर आप श्रद्धा के भाव से बाबा को देखोगे तो बाबा आपके पास हमेशा रहेंगे, आपकी हर मनोकामना को सुनेंगे। क्योंकि बाबा ने अपने 11 वचनों में भी कहा है ना, अगर आप सबने सुना होगा तो, कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अगर आपका भाव श्रद्धा वाला है, आपका भाव विश्वास वाला है, तो बाबा आपके साथ पास ज़रूर आएंगे। और आपका भाव अगर ये है ना कि नहीं, मेरा तो बस बाबा ये काम बना दे और फिर मैं बाबा को भूल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। बाबा उनकी नहीं सुनते हैं। आप बाबा पर विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो। अगर काम नहीं भी हो रहा है तो ये नहीं कि आप पूजा करनी छोड़ दो, नहीं, उसको पकड़े रखो कि बाबा आपको ही करना है, तो बाबा आपका काम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ ये छोटा सा अनुभव, ये प्यारा सा अनुभव यहीं समाप्त होता है। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। ओम साईं राम।